आज के इस वीडियो में कक्षा 9 का एक्सरसाइज 2.3 यानी शेषफल प्रमेय पे आधारित प्रश्न को देखेंगे। अब शेषफल प्रमेय को समझने से पहले हमें भागफल प्रमेय की भी समझ होनी चाहिए, तो मैंने भागफल प्रमेय को यहाँ लिख दिया। भागफल प्रमेय कहने का मतलब यदि बहुपद p ऑफ x का कोई शून्य हमको दे रखा, शून्य का मतलब हम पिछले क्लास में समझा दिए थे कि जिस मान से पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए वो इसका क्या कहलाएगा, शून्य। तो अगर किसी बहुपद जो x चर में हो यानी p ऑफ x का कुछ शून्य दे दे, अगर शून्य प्लस a है तो भाजक उसका क्या होगा, x माइनस। अगर x चर में y चर में आएगा तो y माइनस, यानी अगर प्लस a शून्य तो x माइनस, अगर माइनस a शून्य तो x प्लस। समझ में आया? केवल चिन्ह बदल दे। अगर माइनस a है शून्य तो प्लस x प्लस a हो जाएगा उसका भाजक या गुणनखंड, समझ गए? और अगर प्लस a उसका शून्य है तो उसका भाजक क्या हो जाएगा, x माइनस। यानी कि अगर आपको एक एग्जांपल दे देगा कि किसी बहुपद का शून्य 2 है, उसका भाजक क्या होगा, x माइनस, क्योंकि प्लस 2 है ना, भाजक x माइनस। अगर बोलेगा किसी बहुपद का शून्य -3 है तो उसका भाजक x प्लस अगर x चर है, y चर में बोलेगा तो y प्लस। समझ में आया? चलो हम शेषफल प्रमेय को देखते हैं। शेषफल प्रमेय यानी अगर बहुपद p ऑफ x को x माइनस a या x प्लस a से भाग किया, इसमें भी ठीक है उसका उल्टा, अगर x माइनस a से भाग दिया जाए तो p ऑफ प्लस a निकाल, p ऑफ प्लस a निकाल, जो मान आएगा वही इसका क्या कहलाएगा, शून्य। समझ में आया? और अगर x प्लस a से भाग किया जा रहा तो माइनस a निकाला, p ऑफ माइनस a, और p ऑफ प्लस a p ऑफ माइनस a निकाला हमने पिछले लेक्चर में, यानी एक्सरसाइज 2.1 में सीख लिया। अब इसमें भी क्या करना, केवल साइन बदलना। अगर बोलेगा किसी बहुपद p ऑफ x को x माइनस 2 से भाग दिया है, माइनस 2 है ना, क्या निकाला, p ऑफ प्लस 2, जो मान आएगा वो इसका क्या कहलाएगा, शून्य। समझ में आ गया? अब हम सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा, आपको x की बहुपद दिया, x चर ने दिया, p ऑफ x का मान दिया x³ जो 3x² जो 3x प्लस 1, ये आपको बहुपद दे रखा है, x चर ने दिया हुआ, ठीक। अब आपको चेक करने के लिए, शेषफल निकालना है। यदि इसको x प्लस 1 से भाग दिया, पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 से भाग दिया। अभी हमने सीखा कि अगर प्लस रहा तो क्या निकालना हमको, माइनस, प्लस रहा तो माइनस, यानी x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्रमेय अगर इस पे अप्लाई करते हैं तो p ऑफ माइनस 1 जो मान आएगा वो इसका क्या कहलाएगा, वही इसका शेषफल कहलाएगा। अब p ऑफ माइनस 1 निकाल दीजिए, कैसे निकालेंगे, इसी में x की जगह -1 पुट कीजिए, -1 का पावर 3 जोड़ 3 into -1 का पावर 2 जोड़ 3 into -1 और जोड़ -1 का पावर इस बार विषम संख्या यानी -1 प्लस माइनस माइनस 3 का 3 प्लस माइनस -3 और जोड़। अब ध्यान दीजिए, माइनस से प्लस से कैंसिल। अब यह दोनों क्या आ गया, समान चिन्ह आ गया ना, यह दोनों समान चिन्ह है, जुटेगा 3 और 3 6, दोनों में माइनस है तो इसमें भी माइनस कुछ साइन गलती हो गया, यहाँ साइन गलती हो गया, ध्यान दीजिए। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस ना, ये प्लस 3 बन जाए, ये प्लस 3, यानी यहाँ पे प्लस 3, कोई दिक्कत, यहाँ पे प्लस 3 बन जाएगा। अब देखिए -1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस 3 -3 कैंसिल, यानी कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0, यानी इसका शून्य क्या होगा, शेषफल कितना होगा, 0 शेषफल। और याद कीजिए अगर शेषफल 0 होगा मतलब क्या होगा, यह जो है -1 इसका क्या होगा, शून्य, -1 जो होगा इसका क्या होगा, शून्य, और x प्लस 1 जो होगा इसका क्या होगा, भाजक या गुणनखंड। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, फिर माइनस है ना, क्या निकालना है, p ऑफ प्लस ना, p ऑफ प्लस 1/2 निकालें। ये कैसे निकलेगा, इसी में x की जगह 1/2 पुट कर, 1/2 के पावर 3 जोड़ 3 into 1/2 के पावर 2 जोड़ 3 into 1/2 और प्लस 1, ठीक। अब 1/2 के पावर 3 मतलब 1 भी 3 बार गुना, 2 भी 3 बार गुना, 1 को 3 बार गुना करेंगे 1, 2 को 3 बार गुना करेंगे 8, 3 को 1/2 से गुना करेंगे 3/2, सॉरी यहाँ 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, अब 3 को 1/4 से गुना करेंगे तो 3/4, अब 3 को 1/2 से गुना करेंगे तो 3/2 जो 1, ठीक। अब इसी को जोड़ लेंगे, कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ देना 8 4 2 1 का लॉस है कितना, 8 से भाग 8 का ना, 4 से भाग 4 गुना 8 द्वितीय
6, फिर 2 से इसमें भाग दो, 2 चौका 8, 4 आया, 4 किया 12, प्लस 1 से इसमें भाग दो, 1 कटे 8, 8 में यानी 12 8 326 से 27/8, यही इसका क्या आ गया शेषफल, यही शेषफल का एक्सपोनेंशियल का दूसरे भाग में करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा यदि x से भाग दिया, यदि x से भाग दिया, अगर आपका नहीं है x बराबर सीधे 0, ठीक, यानी p ऑफ क्या निकाला 0, p ऑफ 0 निकालेंगे, जो मान आएगा वो इसका क्या होगा शेषफल, p ऑफ 0 निकालेंगे, p ऑफ 0 निकालेंगे, इसी में क्या करेंगे x की जगह 0, यानी 0 का पावर 3 जोड़ 3x स्क्वायर यानी 3 × 0 स्क्वायर जोड़ 3x यानी 3 गुने 0 और जोड़ 1, इस पूरा तो 0 हो जाएगा, यानी आंसर इज 1। तीसरा चौथा नंबर देखेंगे, चौथा x प्लस 5, देखिए यहाँ प्लस है ना, क्या निकालना p ऑफ -5 निकालेंगे, जो आएगा वही क्या होगा उसका शेषफल, p ऑफ -5 निकालेंगे, क्या करेंगे इसी में x की जगह -5 पुट कीजिए, -5 का पावर 3 जोड़ 3 × -5 का स्क्वायर जोड़ 3 × -5 जोड़ 1, देखिए माइनस का पावर विषम संख्या यानी -5 क्यूब, अब देखिए माइनस का पावर सम संख्या प्लस यानी ये पाई स्क्वायर है 3 से गुणा करेगा तो 3 पाई स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 3 पाई से गुणा करेगा 3 पाई जोड़ 1, ये इसकी क्या हो जाएगी। अब देखिए या तो जुटेगा नहीं ना, या क्यूब वाला है या स्क्वायर वाला है या पाई वाला है, ये कांसेप्ट या जुटेगा नहीं, ये इसकी क्या हो जाएगी। सुनिए क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा 5 + 2 है, और यहाँ तो अलग अलग है ना, अब क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, ठीक। अब देखिए 2x बराबर -5, x बराबर क्या होगा -5/2, यानी p ऑफ -5/2 का मान जो होगा वही क्या करेंगे इसका, सुनिए p ऑफ -5/2 निकालेंगे, इसी में x की जगह क्या पुट करेंगे -5/2 पुट करेंगे, -5/2 के पावर 3 जोड़ 3 × -5/2 के पावर स्क्वायर जोड़ 3 × -5/2 और जोड़ 1, -5/2 का पावर 3 करें -125, अब 2 4 दूना 8, फिर माइनस का पावर प्लस 2 है यानी सम संख्या, तो 25/4 और 3 से गुणा किया तो 25 किया 75/4 प्लस माइनस 3 × 15/2 जोड़ 1, ठीक। अब इसको जो घटाओ की 8 4 2 का लसक 8 का यानी -125, 4 गुना 75 गुना 150, 2 चौका यानी 15 चौका 60 का जोड़ 1। अब यहाँ ध्यान दें 125 और 60 दोनों का चीज है माइनस में, यानी इन दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, इसको अलग जोड़ो 125 और 60, 5 × 5 12 × 18 यानी -185 प्लस 150 में जोड़ेंगे एक होगा, एक नहीं, एक से अगर हम लोग यहाँ भाग देते हैं तो एक क्या 8 में बनेगा, 150 और 8 158/8। अब ध्यान दें ये अलग-अलग चिन्ह आ गया, अलग-अलग चिन्ह में क्या करेंगे घटाते हैं, अलग-अलग चिन्ह में घटाएंगे, अलग-अलग चिन्ह में घटाएंगे, 185 में से 58 घटाएंगे, 15 में से 8 गया 7, ये बच गया आपका 17 में से 15 गया 2, और इन दोनों में बड़ा कौन था 185 ना, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, -27/8 यानी इसका शेषफल क्या हो जाएगा -27/8। अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा, ऊपर दिया हुआ x³ - ax² जोड़ 6x - a, इसको x - a से भाग करने पर शेषफल लगा दो, शेषफल में x - a है ना, क्या निकालना है प्लस a, p ऑफ प्लस a का मान निकालेंगे, जो आएगा वही शेषफल, ये बहुपद x में है तो ये p ऑफ x दिया हुआ है, p ऑफ प्लस a निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसी में x की जगह क्या पुट करेंगे a, x की जगह a, क्या दिया ax² यानी a × x² x की जगह a रख दिया a², और सर यहाँ x³ भी दिया x³ मतलब a का पावर 3 घाते ax² यानी a × x² a² जोड़ 6x यानी 6 × a जोड़ सॉरी माइनस a, इसी को समझो a का पावर क्यूब a² मतलब
a का पावर स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और a से गुना किया a क्यूब 6a से गुना किया तो 6a घटे देखो प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब गया 6a में से गया 5 यानी इसका शेषफल क्या आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जांच कीजिए कि 7 + 3x जो है 7 + 3x जो है वह 3x³ + 7x का गुणनखंड है या नहीं। क्या कह रहा है गुणनखंड है या नहीं। तो इसको चेक करने का दो तरीका, इससे इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे, अगर पूरा पूरा कट गया तो गुणनखंड है नहीं तो नहीं। लेकिन हमको इसको बनाना है किससे शेषफल पढ़ने से। अगर यह गुणनखंड है यानी इससे इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा 0, तभी ना गुणनखंड होगा। अब चलो शेषफल पढ़ने अप्लाई करो। शेषफल पढ़ने अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे 7 + 3x = 0। अब x 7 को उधर ले 3x = -7 x = -7/3। अब यही p of -7/3 जो निकालेंगे वही इसका होगा शेषफल। p of -7/3 जो निकालेंगे उसी का मान क्या कहलाएगा बहुपद का शेषफल। और अगर शेषफल 0 आ गया इसका मतलब यह उसका भाजक है, नहीं आया तो नहीं है। अभी कैसे निकलेगा, इसी में x की जगह -7/3 पुट करो 3x³ यानी -7/3 का क्यूब जोड़ 7x का हाँ 7 यानी 7 × -7/3। अब ध्यान इसका 3 गुने 7 का पावर 3 कितना होगा -343/3 × 3 = 27 ठीक प्लस माइनस -7/3 कोई दिक्कत। अब ध्यान दो e भी माइनस में है, अगर हम काट भी दे 3 × 70 e भी माइनस में है e भी माइनस में। और समान चीज क्या होता है जुटता है, समान चीज जुटता है यानी e दोनों जुड़ेगा, e दोनों जुड़ करके कभी 0 आएगा कभी भी इसका मान 0 नहीं आएगा। इसका मतलब अगर 0 नहीं आ गया इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा इसका शेषफल। और अगर शेषफल नहीं आया 0 इसका मतलब वो उसका क्या होगा गुणनखंड नहीं होगा। क्या लिखेंगे यह जो है वह इसका गुणनखंड नहीं है, यह जो है वह इसका गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार हमने शेषफल प्रमेय पे एससीईआरटी के आधार जो भी सवाल थी एक्सरसाइज में उसको आसानी से कंप्लीट कर